मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। यहाँ आई कैन क्लाइंब टू द माउंटेन आएगा, आई कुड आएगा, आई वुड आएगा, आई शुड आएगा, क्या आएगा मुझे समझ नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको इन तमाम मॉडल वर्ब्स जो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत आसान है और आज मैं आपके लिए भी इनको बहुत ही आसान बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इन तमाम मॉडल वर्ब्स को स्टडी करेंगे। उनमें हमारे पास पहले नंबर पर आएगा कैन, दूसरे पर हमारे पास आएगा कुड, ऐसे ही तीसरे पर हमारे पास आएगा विल, चौथे पर वुड, पांचवें पर शेल और छठे पर शुड आएगा। इन तमाम मॉडल वर्ब्स इनको हम स्टडी करेंगे और इसके अलावा इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है इनको भी हम आज स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इस सिलसिले में हम चलते हैं अपने पहले मॉडल वर्ब कैन की तरफ। अब सवाल यहाँ ये है कि जो हमारा मॉडल वर्ब कैन, इसको कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पर जो हमारा मॉडल वर्ब कैन है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी दिखाने के लिए। अब सवाल यहाँ ये है कि प्रेजेंट एबिलिटी क्या होता है, यानी कि आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ, यंग हूँ और मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। तो ये मेरी क्या हुई, प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि ये मेरी मौजूदा काबिलियत है। कल को मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मुझसे शायद चलना भी मुश्किल हो, तो मेरे में वो एबिलिटी नहीं रहेगी। तो आज मौजूदा वक्त में जो मुझ में काम करने की सलाहियत है वो हमारी क्या होती है, प्रेजेंट एबिलिटी। अब आगे यहाँ ये सवाल बनता है कि प्रेजेंट एबिलिटी में हम कैन का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस, फिक्रात किस तरीके बनाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इस सिलसिले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट आप जानते हैं काम करने वाला, प्लस कैन, प्लस मॉडल वर्ब्स में आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं फिक्रा बोलता हूँ कि आलिया खाना बना सकती है, ये उसकी क्या है, प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि वो इस वक्त मौजूदा वक्त हाल में प्रेजेंट में खाना बना सकती है, तो उसकी क्या होगी, प्रेजेंट एबिलिटी। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में जो मैंने बोला कि आलिया खाना बना सकती है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आलिया, तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, आलिया। उसके बाद हमारे पास फार्मूले वाला कैन वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद आलिया क्या कर सकती है, उसका एक्शन क्या है, उसका काम क्या है, उसका काम है मेकिंग, खाना बनाना, मेक या कुक। आलिया कैन कुक, तो ये उसका क्या हो गया, वर्ब। आलिया कैन कुक, क्या पका सकती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। स्टूडेंट्स आलिया का जो ऑब्जेक्ट है वो फूड है, वो खाना पका सकती है, वो खाना बना सकती है। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि यहाँ हमने कैन को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हमने प्रेजेंट एबिलिटी को शो किया। नंबर सेकंड पर हम कैन को इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह की परमिशन लेने के लिए। क्या, किसी भी तरह की जो हम परमिशन लेनी हो, किसी भी तरह की, चाहे हम क्लास में किसी टीचर से बाहर जाने के लिए या वॉशरूम में जाने के लिए परमिशन लेते हैं, या हम अपने पेरेंट्स से बाहर क्रिकेट खेलने के लिए परमिशन लेते हैं, या किसी और काम की, ये कोई मुलाजिम है, कोई एम्प्लॉय है, वो किसी अपने बॉस से किसी छुट्टी की परमिशन लेता है, तो उसके लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, हम कैन को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इस सिलसिले में हम किस तरीके कैन को यूज़ करते हैं, तो जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं कैन का इस्तेमाल करते हुए, तो जो हमारा कैन मॉडल वर्ब होता है ये फ़िक्रे के सबसे पहले आता है, क्योंकि सवालिया फ़िक्रात में हमेशा जो वर्ब होगा मॉडल वर्ब वो हमेशा पहले आएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने जो हमारा मॉडल वर्ब है कैन, इसको क्या रखा सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वैसे का वैसे आ गया। मिसाल के तौर पर मैं अपनी टीचर से परमिशन लेता हूँ कि मैम क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ, तो यहाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ टीचर से वॉशरूम में जाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कैन को यूज़ करेंगे, प्लस मैंने आपको सब्जेक्ट क्या बताया था कि उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, वो कौन है, जाने वाला कौन है, वो मैं खुद हूँ, कैन आई, ये सब्जेक्ट आ गया। आगे मेरा एक्शन क्या है, काम क्या है, वर्ब क्या है, वो है गो, कैन आई गो, कहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वो है वॉशरूम, कैन आई गो वॉशरूम। तो इस तरीके मैंने कैन का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, परमिशन ली मैम से वॉशरूम में जाने के लिए। स्टूडेंट्स, ये दो कामों के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड पर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी तरह की जनरल पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। अब आपके जहन में आएगा कि जनरल पॉसिबिलिटी क्या होता है, यानी कि मैं कहता हूँ आज बारिश हो सकती है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, यकीनी नहीं हूँ कि वाकई ही बारिश होगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि जो आज बारिश हो सकती है, या मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि कल बारिश हो सकती है, परसों आंधी आ सकती है। तो ये तमाम क्या हैं, ये जनरल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस को हम क्या किस तरीके बनाते हैं, कैन का यूज़ करते हुए। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट एबिलिटी वाला ही फॉलो होगा। हमने ये किया हुआ प्रेजेंट एबिलिटी वाला, सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास जुमला है कि आज बारिश हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो बारिश के लिए जो सब्जेक्ट यूज होता है वो क्या होता है, इट, इट, ठीक है जी। आगे हमने क्या पढ़ा था, कैन आएगा, इट कैन। आगे हमने क्या लगाना है, रेन, कि आज बारिश हो सकती है, तो रेन हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको लगाएंगे, इट कैन रेन। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं बताया जा रहा कि बारिश कहाँ होगी या किस तरीके होगी, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। तो जो आज की इंग्लिश है वो हम ज़रूर लगाएंगे, इट कैन रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरीके हमने कैन को यूज़ करते हुए प्रेजेंट एबिलिटी, उसके बाद परमिशन, नंबर लास्ट और थर्ड पे हमने जनरल पॉसिबिलिटी को शो किया। इसके बाद नंबर सेकंड पर हमारे पास आ जाता है कुड। अब कुड को किस तरीके और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पहले नंबर पर हम कुड को इस्तेमाल करते हैं पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए। कौन सी, पास्ट एबिलिटी। हमने कैन में प्रेजेंट एबिलिटी को शो किया था, लेकिन यहाँ हम किसको शो कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटी को, यानी कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी सलाहियत जो आप माजी में करने की हिम्मत रखते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पास्ट एबिलिटी। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक जुमला बोला था कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, और वही बात 30, 40, 50 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो वही मैं करूँगा, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था। ऐसे मैंने आपके सामने एक जुमला बनाया कि जो आलिया है वो खाना बना सकती है, तो एक वक्त आएगा कि आलिया खाना नहीं बना सकेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि आलिया खाना बना सकती थी, यानी कि वो माजी था, उसमें वो खाना बना सकती थी, अब वो नहीं बना सकती, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, पास्ट एबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो क्या है, इसमें हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस यहाँ हमने कैन लगाया था, बस यहाँ हम कुड लगा देंगे, सिर्फ एक ही तब्दीली है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एट द एंड हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। यानी कि कैन और कुड में जब आएंगे तो सिर्फ एक ही तब्दीली, कैन की जगह हम क्या लगा देंगे, हम कुड लगा देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने जुमला बोला कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था, तो इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट कौन है, चढ़ने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, वो मैं खुद हूँ, आई। आगे फार्मूले वाला क्या आ जाएगा, कुड, वैसे का वैसे, आई कुड। आगे चढ़ना की इंग्लिश क्या है, आई कुड क्लाइंब। चढ़ना की इंग्लिश हमारे पास है क्लाइंब, आई कुड क्लाइंब। कहाँ चढ़ सकता था, एट द माउंटेन, कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था, अब मेरे में वो हिम्मत नहीं रही, मैं नहीं चढ़ सकता। तो ये मेरी क्या होगी, पास्ट एबिलिटी, यानी कि माजी में काम करने की कोई मेरी एबिलिटी थी। नंबर सेकंड पर हम इस कुड को यूज़ करते हैं किसी भी तरह की परमिशन लेने के लिए। अब आप कहेंगे कि हमने कैन का इस्तेमाल करते हुए भी परमिशन लेने के लिए उसे इस्तेमाल किया था, अब हम इसे कुड का इस्तेमाल करते हुए भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पजल हो जाते हैं, यहाँ उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं। एक आप परमिशन लेते हैं कि मैम क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ, एक फिक्रा ये हो गया। दूसरा, मैम क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ, यानी कि दूसरे फिक्रे में क्या आ गई, पोलाइटनेस आ गई, शाइस्तगी आ गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप शाइस्तगी, बड़े ही बाअदब और तमीज़ से आप किसी चीज़ की परमिशन मांगते हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम कुड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ हमने बनाया था कैन आई गो वॉशरूम, तो यहाँ हम क्या कैन की जगह पे क्या कर देंगे, कुड। स्ट्रक्चर वही, क्योंकि सवालिया है तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ यहाँ किया था, कैन। तो यहाँ कुड में हम आ रहे हैं तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। उसके बाद सब्जेक्ट आई गो टू वॉशरूम, कि क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ। इस सेंटेंस में कुड हमने सबसे पहले, क्योंकि ये सवालिया है। उसके बाद सब्जेक्ट जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, और एट द एंड हमने क्या ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया। तो इस तरीके हमारा कुड को यूज़ करते हुए हमने परमिशन ली और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो कुड होता है उसको यूज़ करते हैं फ्यूचर एबिलिटी शो करने के लिए, यानी कि मुस्तकबिल में किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की जो एबिलिटी है उसको भी शो करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, हम फ्यूचर हम कुड को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी पेंसिल मेरे बैग में हो सकती है, तो ये क्या होगा कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा और अपने बैग में जाके देखूँगा तो मेरी पेंसिल में भी हो सकती हो, मैं श्योर नहीं हूँ, यकीनी नहीं हूँ। लेकिन ये काम कब होगा, जब मैं यहाँ से जाऊँगा और जाके बैग देखूँगा, और वो जो मैंने काम करना है वो कब करना है, वो मैंने फ्यूचर में करना है। यहाँ से जाना नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्टेप जो मैंने करना है वो मैंने फ्यूचर में करना, चाहे मैंने आधे मिनट बाद क्यों ना करना हो, आधे सेकंड बाद क्यों ना करना हो, जो अब के बाद मैंने जो काम करना है वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो मैंने आपके सामने एक जुमला बोला कि मेरे पेंसिल मेरे बैग में हो सकती है, तो इस सेंटेंस में जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हम क्या यूज़ कर देंगे, एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देंगे। मिसाल के तौर पर मेरी पेंसिल मेरे बैग में हो सकती है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है माई पेंसिल, मेरी पेंसिल, ठीक है जी। इसके बाद हमारा फार्मूले वाला क्या आएगा, कुड, माई पेंसिल कुड। आगे होना, वर्ब एक्शन क्या है, वो है बी, माई पेंसिल कुड बी इन माई बैग। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमने एट द एंड जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके अपना जो सेंटेंस है उसको हमने कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स ये जो कुड होता है इनको हम तीन कामों के लिए, पास्ट एबिलिटी, परमिशन और फ्यूचर, इन तीन कामों के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे नंबर थर्ड मॉडल वर्ब हम विल की तरफ आ जाते हैं। अब विल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले हम विल को यूज़ करते हैं किसी ऐसे काम में जहां आपको 100% अश्योरिटी हो, यकीन हो कि ये काम वाकई ही ऐसे होगा। मिसाल के तौर पर आप भाई देखते हैं कि आज
जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और तेज़ हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही हैं, और आप अंदाज़ा लगा के कहते हैं कि आज बारिश लाजमी होगी, तो इसमें क्या है, आपको अश्योरिटी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आपको 100% अश्योर हों, आपको उसके मतलब अश्योरिटी हो, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, विल। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमारे पास इसका सब्जेक्ट आता है, यानी कि जिस चीज़ के मतलब आपको अश्योरिटी हो, प्लस विल। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, तमाम मॉडल वर्ब्स जितने भी हम पढ़ रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। समझ आ रही है? यानी कि सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने बोला कि हमने जो आज यानी कि आज बारिश होगी, तो इस सेंटेंस में हमारे पास बारिश का सब्जेक्ट क्या होता है, इट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, इट, प्लस फार्मूले वाला विल, इट विल। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा वर्ब। बारिश होना की इंग्लिश क्या होता है, रेन, इट विल रेन। ठीक है जी, इट विल रेन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं बताया जा रहा कि बारिश कब कहाँ होगी, तो यहाँ हम एट द एंड टुडे यानी कि आज होगी, उसकी हमने इंग्लिश ऐड कर देगी, इट विल रेन टुडे। तो यहाँ हमने देखा कि विल को यूज़ करते हुए हमने किस तरीके से जो हमारा मॉडल वर्ब है उसको कंप्लीट किया। स्टूडेंट, नंबर सेकंड पर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी तरह की जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, किसी भी काम के हवाले से आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, हम विल को यूज़ करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि क्या आप मेरे साथ लाहौर जाएंगे, तो यहाँ मैं क्या है कि एक सवालिया अंदाज में उसको विल का यूज़ करके उससे रिक्वेस्ट करूँगा, एक गुजारिश करूँगा कि क्या आप मेरे साथ लाहौर जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम विल को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है। सबसे पहले हमारे पास विल आता है, विल प्लस सब्जेक्ट जिससे मैं गुजारिश करूँगा वो आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हम क्या ऐड कर देते हैं, एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेंटेंस है कि क्या आप लाहौर जाएंगे, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम विल को ऐड करेंगे। उसके बाद हम जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे, विल यू। उसके बाद उससे क्या हम किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाने की, तो जाना की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है, गो, विल यू गो, किसके साथ, विद अस टू लाहौर, कि क्या आप मेरे साथ लाहौर जाएंगे। तो एट द एंड आपने सवालिया निशान वो आपने लाजमी ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हम यूज़ करते हैं विल को किसी भी रिक्वेस्ट के लिए। नंबर थर्ड पर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी काम की प्रेडिक्शन के लिए, यानी कि किसी काम के मतलब आपने अंदाज़ा लगाना हो, तो वहाँ भी हम किसको यूज़ करते हैं, विल को। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज़बरदस्त होगा, कांटेदार होगा, तो ये मेरी क्या है, प्रेडिक्शन है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस को हम विल का यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो यही का यही रहता है, वो नहीं चेंज होता, वो छोटी वाला सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आज का मैच बहुत अच्छा होगा, तो इस तरह के सेंटेंस को किस तरीके बनाएंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को किस तरीके बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टुडेज मैच, यानी कि आज का मैच, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, टुडेज मैच। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, हम विल। उसके बाद होना की इंग्लिश क्या है, बी, और क्या कैसा होगा, अच्छा होगा। अच्छा हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरीके हमने विल को यूज़ करते हुए अश्योरिटी, रिक्वेस्ट और प्रेडिक्शन, इन तीनों कामों को हमने किया।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है वुड। अब वुड किसके लिए इस्तेमाल होता है? पहले नंबर पर हम वुड को यूज़ करते हैं किसी भी तरह की स्टेटमेंट, यानी किसी भी तरह के बयान देने के लिए हम वुड को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं मेहनत करता तो मैं क्लास में अव्वल नंबर पर आता है। अगर हम अच्छा खेलते, हम मैच जीत जाते, तो ये क्या है? स्टेटमेंट। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर मैं सही पढ़ता तो मैं क्लास में अव्वल आता, तो यहाँ मैं क्लास में अव्वल आता, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट, क्लास में अव्वल कौन आता? मैं। तो सबसे पहले इंग्लिश मैं की आ गई सब्जेक्ट, उसके बाद वुड फार्मूले वाला, अव्वल आना कि इंग्लिश क्या होता है? स्टैंड फर्स्ट। कहाँ अव्वल आता? स्टैंड फर्स्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इन द क्लास, के मैं क्लास में अव्वल आता। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि वुड को इस्तेमाल करते हुए हमने किस तरीके से स्टेटमेंट दी, बयान दिया। नंबर सेकंड पर हम यूज़ करते हैं वुड को किसी भी तरह की रिक्वेस्ट के लिए। अब कैसे? आप कहेंगे कि हमने विल में भी इसको यूज़ किया और रिक्वेस्ट के लिए, और वुड के साथ भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं दो बातें करने लगा हूँ। पहले नंबर पर यह है कि क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ, एक ये, और दूसरी ये है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। पहली बात ज़रा सिंपल सादा तरीके से की गई है। जो दूसरी है, इसमें हमने पोलाइटनेस यानी कि शाइस्तगी को शो किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जहाँ हम पोलाइटनेस रिक्वेस्ट में शो करते हैं तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? वुड। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है? हमारे पास वुड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हम क्या यूज़ कर देते हैं? ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ, तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि वुड आई गो आउट ऑफ क्लास। तो आउट ऑफ क्लास, क्लास यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ मैंने पहले वाला जो सेंटेंस है कि अगर आपकी इजाज़त हो, ये मैंने नहीं लिखा, सिर्फ मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस किया और ये मैंने लिख दिया है वुड आई गो आउट ऑफ क्लास, कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास विल और वुड, इनका इस्तेमाल और इनका डिफरेंस था। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पर आ जाता है शेल। अब शेल किसके लिए यूज़ किया जाता है? शेल को सिर्फ एक काम के लिए यूज़ किया जाता है। वो क्या है कि हमारे पास जो दो सब्जेक्ट्स आई और वी होते हैं, इनके एक्शन को दिखाने के लिए, और वो एक्शन कहाँ किस वक्त में हो रहा हो, वो फ्यूचर में यानी कि आने वाले वक्त में वो काम हो रहा हो, उसको शो करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? शेल। इसके साथ सिर्फ दो सब्जेक्ट्स ही यूज़ होते हैं, आई और वी। यानी कि अगर ही है, शी है, इट है, कोई नाम है, दे है या यू है, उसके साथ शेल यूज़ नहीं होता, सिर्फ आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, जो शेल होता है, इन दोनों को इस्तेमाल तो स्टूडेंट, सवाल ये है कि इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सेंटेंस बनाने का तरीका होता है वो क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट यानी कि आई और वी, इन दोनों में से एक आएगा। उसके बाद हमारे पास शेल, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड हम क्या यूज़ कर देंगे? ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ उर्दू में, मैं खाना खाऊंगा, इसमें आई का यूज़ हो रहा है और मेरा एक्शन कहाँ हो रहा है? फ्यूचर, आने वाले वक्त में, कि यहाँ से जाके मैं खाना खाऊंगा। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? शेल से। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं हूँ, मैं की इंग्लिश क्या है? आई। उसके बाद फार्मूले वाला शेल वैसे का वैसे, आई शेल। मेरा एक्शन क्या है? ईट। आई शेल ईट फूड, क्या खाऊंगा? खाना। तो यहाँ ये खाना हमारा क्या हो गया? ये हमारा
ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि किस तरीके हम शेल को यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे आ जाता है मॉडल वर्ब शुड। अब शुड को कहाँ यूज़ किया जाता है? शुड को हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह की एडवाइस देने के लिए, किसी को भी, यानी कि किसी को कोई नसीहत देनी हो या किसी को कोई सजेशन यानी कि तजवीज़ देनी हो। मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि तुम्हें बाइक आहिस्ता चलानी चाहिए, या तुम्हें गाड़ी में सीट बेल्ट पहनना चाहिए, या तुम्हें सेहतमंद खाना खाना चाहिए। तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम किससे बनाते हैं? शुड का यूज़ करके। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही ऐड करते हैं, उसके बाद हमारे पास शुड फार्मूले वाला वैसे का वैसे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड हम क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, ये मैं क्या दे रहा हूँ? ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ, नसीहत दे रहा हूँ। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, और एडवाइस मैं किसे दे रहा हूँ? तुम्हें। तो यू क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया। यू शुड, शुड हमारा कौन सा है? फार्मूले वाला। यू शुड क्या करना चाहिए? वियर, पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या है? हेलमेट। यू शुड वियर हेलमेट। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि किस तरीके हमने शुड को यूज़ करते हुए हम जो एडवाइस और सजेशन ये देते हैं। इसके बाद हम शुड को यूज़ करते हैं किसी भी तरह की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी पर, किसी चीज़ के हवाले से, किसी काम के हवाले से, किसी शख्स पर किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस हो, उम्मीदें हो, उसके लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं? शुड को। मिसाल के तौर पर ट्रेन को वक्त पर आना चाहिए, अली को क्लास में अव्वल आना चाहिए। तो यहाँ ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशंस। तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? शुड को। मिसाल के तौर पर हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और मैं एक सेंटेंस आपको देता हूँ लास्ट में, वो आपने खुद ट्रांसलेट करना है कि हमें तुम्हें मैच में अच्छा खेलना चाहिए। ये क्या है? उम्मीद। अब इस सेंटेंस को आप खुद ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मेन मॉडल वर्ब्स, इनके बारे में हमने स्टडी किया और इनके यूज़ और इनको कहाँ कहाँ और किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के मतलब आज हमने स्टडी किया। अगर इस लेक्चर में किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट के समझ नहीं हो, या वो कमेंट सेक्शन में किसी और पॉइंट पे रहनुमाई लेना चाहता हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।